नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो है वो पढ़ रहे थे पोजीशन रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका। इसमें हमने राज्यपाल की भूमिका को चार मुख्य बातों के आधार पर समझा कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो ये चार रूप में हमने समझा था। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल, कुछ विद्वान कहते हैं शिक्षाविद और संवैधानिक मामलों की जानकार के राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ कहते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। कुछ कहते हैं कि वो वास्तविक कार्यपालिक है। संवैधानिक अध्यक्ष वाले उसे केवल संवैधानिक अध्यक्ष मानते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका मानते हैं, महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को मानते हैं, और कुछ उसको वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, तो कुछ विवादित परिस्थिति में राज्यपाल। तो चार भूमिकाएं हैं, चार रूप में उसके राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट होती है, उसकी स्थिति को हम जानते हैं। लेकिन कुछ विवादित मुद्दे हैं राज्यपाल के पद से संबंधित। राज्यपाल का पद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर्वाधिक विवादित पद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ लोग इसी कारण इस पद को समाप्ति की मांग करते रहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर इतना खर्चा होता है, इतना बड़ा घर होता है, इतना बड़ा खर्चा किया जाता है, राज्य की जनता पर ये बोझ है। कुछ ऐसे विद्वान, कुछ भी ऐसा भी लोग कहते हैं। तो कुछ विवादित मुद्दे, हम कुछ विवादित मुद्दों की चर्चा करने के बाद सरकारी आयोग, राज्यपालों की समिति और राज्यपाल सम्मेलन में जो बातें कही गई वो बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के लास्ट में अपना जो निष्कर्ष के रूप में आपको कुछ अपना पॉइंट से रखना है। तो मैं इसमें राज्यपाल की भूमिका के बाद कुछ विवादित मुद्दे हैं उस पर मैं डायरेक्ट आ जाता हूं कि राज्यपाल के कुछ प्रमुख विवादित मुद्दे क्या है। ये जो मुद्दे हैं राज्यपाल के, ये राज्यपाल के पद से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जब से भारतीय संविधान लागू हुआ आज तक इन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यपालों ने विभिन्न स्टेप उठाए हैं। राज्यपाल का चयन और पदमुक्ति खुद ये भी विवादित है। तो ये जो विभिन्न विवादित पद है, विविध विवादित बातें हैं, उन पर हम चर्चा करना करेंगे। पहले देखो, राज्यपाल का चयन और उसकी पदमुक्ति। आपको अच्छी तरह पता है कि राज्यपाल का जो चयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के रूप में राजनेताओं, मैं आपको यहां ही बताना चाहूंगा कि राज्यपाल का पद संविधान निर्माण के समय से विवाद का विषय रहा है ना। ये आपको अच्छी तरह पता है। राज्यपाल का पद संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ये राज्यपाल के प्रत्यक्ष निर्वाचन या केंद्र द्वारा नाम निर्देशित करने के क्रम में पक्ष विपक्ष को पूर्ण प्रश्न पर वर्णित किया ही जा चुका है। तो जो राज्यपाल के रूप में जिनको हम नियुक्त करते हैं वो राजनेताओं, प्रशासकों तथा सैन्य अधिकारियों इत्यादि को नियुक्त किया जाता रहा है। भारत में अगर हम देखें राज्यपाल किनको बनाया जाता है तो राजनेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और सैन्य अधिकारियों को। तो अब तक के विद्वान लोग कहते हैं कि विगत अनुभव से सिद्ध होता है कि जनता से अस्वीकृत, चुनाव में हारे हुए, संगठन में विवादित तथा असंतुष्ट राजनीतिकों को, जो जिनको जनता ने नकार दिया हो, जो चुनाव में हार गए हों, ठीक है, जनता ने अस्वीकार कर दिया हो, या बहुत बुजुर्ग हो गए हो, चलने फिरने की हालत में, बहुत एक्टिव रहने की हालत में वो नहीं हो, संगठन में विवादित हो, या असंतुष्ट हो गए हों, तो ऐसे व्यक्तियों को जनरली केंद्रीय सरकार, केंद्र स्तर पर जो भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है वो, या उस राजनीतिक दल और उसकी सरकार है, वो राज्यपाल के रूप में उनको राज्यों में राज्य नियुक्त करती रही है। तो ये सुझाव बार बार दिया जाता रहा है कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय, मतलब लोग ये कहते हैं कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की 5वीं स्थायी बैठक में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस सुझाव पर आम सहमति बन गई थी। फिर भी वाजपेयी सरकार ने पी.सी. अलंगजेकर को पुनः महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया था। तो ये जो राज्यपाल का चयन है ये अपने आप में विवादित है। किनको बनाए, किनको नहीं बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, अपने दल के बुजुर्ग लोगों को एक पारितोषिक के रूप में पद देती है। तो ये जब हम इसका पूरा इतिहास पढ़ाकर आप बुक में पढ़ेंगे, सब बुक में मिल जाएगा। तो सरकारी आयोग जो था, वो सरकारी आयोग 1983 से 87 के बीच जो था, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में, उसने लिखा था कि स्वतंत्रता के पश्चात 60% राज्यपाल ऐसे व्यक्ति बनाए गए हैं जो राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व सक्रिय राजनीति में भाग लेते रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न ऐसे उदाहरण है भारतीय राजनीतिक इतिहास में। तो वो उन विवादित लोग, उन निष्क्रिय लोगों को राज्यपाल बना देते हैं। कई बार राज्यपाल रहने के बाद वापस राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौट आते हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना का मन राज्यपाल पद पर नहीं लगा था और वे पुनः सक्रिय राजनीति में लौट आए थे, है ना। तो कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जो वापस सक्रिय राजनीति में आ जाते हैं।
तो राज्यपाल का खुद चयन और उसकी पदमुक्ति है, वो भी एक विवादित बिंदु है। राज्यपाल की पदमुक्ति का प्रश्न है, वह राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं है। राज्यपाल को हटाना राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल लगे हुए होते हैं, अचानक केंद्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव होने के बाद दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है, और जब दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो उस समय जो कार्य कर रहे होते हैं राज्यपाल, उनसे इस्तीफा ले लेते हैं, उनको हटा देते हैं और अपनी पसंद के व्यक्तियों को राज्यों में राज्यपाल लगा देते हैं। तो ये जो पद के पसंद के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट अपने व्यक्तियों को राज्यपाल लगाती है, इसका मतलब है कि वो अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको वहां नियुक्त करना चाहती है और अपनी इच्छाओं के अनुरूप उनसे राज्यपाल से राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा रखती है। राज्यपाल पर राष्ट्रपति की भांति महाभियोग लगाया ही नहीं जा सकता है। राज्यपाल या तो स्वयं त्याग पत्र दे या 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाए। दो तीन तरीके हैं राज्यपाल करने का, तो खुद त्याग पत्र दे दे, 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाए, अथवा राष्ट्रपति का मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल उससे वापस बुला ले। ऐसी 3 स्थितियां जब किसी राज्य को विवादास्पद पक्षपात करने वाले राज्यपाल से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद मुक्ति है, सरकार बदलने के बाद उनको तुरंत बदल देना, ये भी एक अपने आप में विवादित पद है। तो राज्यपाल का चयन और पद मुक्ति अपना आप में एक विवादित बात है। उसी प्रकार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मैंने आपको पहले राज्यपाल की सुविवेकी शक्तियों में ये पॉइंट बहुत क्लियर कर चुका हूं। राज्यपाल जनरली जब स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और अच्छी मेजोरिटी आ जाती है किसी दल या उसके गठबंधन की, तब तो राज्यपाल इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब त्रिशंकु या स्पष्ट बहुमत किसी दल को या उसके गठबंधन को नहीं मिलता, तब राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जो निर्णय लिया जाता है वो कई बार विवादास्पद होता है ना। इस बारे में हम बहुत से भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत से ऐसे बात है, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे। आज तक मतलब बहुत ऐसी बातें हुई है जब राज्यपालों ने विवादास्पद निर्णय लिया हो। ठीक है, भले इसमें कोई समस्त परंपरा भारत में स्थापित नहीं की जा सके कि राज्यपाल किसको बुलाए। सरकारी आयोग ने अपने अलग सिफारिशें दी, राज्यपाल सम्मेलन में अलग बातें आई हैं, लेकिन ये जो है कि पहले वो किस राज्य में जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तब राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए बुला रहा है, ये कई राज्य में विभिन्न राज्यपालों ने विभिन्न मापदंडों का पालन किया है। इस प्रकार ये अपने आप में विवादास्पद है। बहुत से उदाहरण जो है वो मैं आपको इस बुक में आपको मिल जाएंगे। हाल ही में जो हुआ महाराष्ट्र में हुआ, रात को ही शपथ दिलाई गई थी, तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, वो आप अपने बुक में देख लेंगे। इसी प्रकार अगला है राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को अपदस्थ करना या मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। आर्टिकल 164 के अनुसार मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जिसकी वास्तविक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। किंतु अनेक ऐसे अवसर भी आए हैं जब राज्यपालों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है ना। तो वो राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, जब वो किसी भी कारण से उनको लगता है कि सरकार नहीं है या कुछ है, तो राज्यपाल इसमें भी अपना विवादास्पद काम करते हैं। विधानसभा को भंग करना, ये भी है। पराजित मुख्यमंत्री है, ये प्रश्न बार बार उठा जाता है कि क्या राज्यपाल को किसी पराजित मुख्यमंत्री के परामर्श विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री है वो विधानसभा में पराजित हो गया, उसका खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया या उसका बहुमत नहीं रहा, तो वो अगर राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श देता है, तो राज्यपाल को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये भी विवादित वो है। और इसमें भी राज्यपाल अपने हिसाब से विभिन्न वो करते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग होता है। ये बहुत है, ये देखो 1952 से लेकर आज तक 356 का लगभग करीब 100 से ज्यादा बार, 120 के आसपास इसका दुरुपयोग भारत में किया जा चुका है, ऐसा कहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्थापित ये धारा 356 है, इसको हटाने की मांग भी उठती है राज्यपाल के साथ साथ। इस अनुच्छेद का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाना उचित प्रतीत होता है। राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था की विफलता की स्थिति में इस 356 का प्रयोग होना चाहिए। दल बदले के कारण राजनीतिक स्थिरता में इसका प्रयोग होना चाहिए। सरकार के विरुद्ध व्यापक जनांदोलन तो हो, कोई पराजित मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे तो इसका प्रयोग होना चाहिए। बहुमत वाला दल जब सरकार नहीं बनाना चाहता तो अल्पमत दल को भी रोकता हो और अल्पमत दल को भी सरकार नहीं बनाने से मतलब सरकार बनाने से रोकता, तब इसका प्रयोग होना चाहिए। संविध सरकार भी नहीं बन पा रही तब इसका प्रयोग होना चाहिए। भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा अलगाववादी प्रवृत्तियां अव्यवस्था फैला रही हो, तब इसका दुरुपयोग होना चाहिए, तब इसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल के द्वारा 356 के बारे में कब कब प्रयोग होना चाहिए, इसकी बजाय गवर्नर कई बार 356 का दुरुपयोग करके राज्य में संवैधानिक दृष्टि से कार्य कर रही सरकार को अपदस्थ कर देते हैं। राष्ट्रपति के पास राज्य में 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करके। सैद्धांतिक परिस्थितियों पर विचार करने की अपेक्षा राजनीतिक द्वेष भावना के कारण राज्यों में बहुधा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता रहा है। बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे बुक में, आपको बहुत से मिलेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम।
ये सर्वाधिक विवादास्पद आर्टिकल है 356। इसी प्रकार है राज्य के संवैधानिक प्रशासक के रूप में गवर्नर की जो अगली विवादास्पद है, राज्य के संवैधानिक प्रशासक के रूप में। देखो, देश भर में राज्यपालों ने पद सक्रियता का परिचय दिया है। वैश्वीकरण तथा तार्किकता के इस दौर में नाम मात्र की शक्ति जैसी उपमाएं अर्थहीन हो रही है। यही कारण है कि मदन लाल खुराना ने राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए जन समस्याओं की सुनवाई हेतु दरबार लगाना शुरू कर दिया था। तो मार्गरेट अल्वा ने पदभार संभालते कहा कि मैं मूक दर्शन राज्यपाल नहीं रह सकती हूँ। कुल मिला के बात यह है कि राज्यपाल के संवैधानिक अध्यक्ष रूप में राज्यपाल जो ही सक्रियता निभाता है तो ही वो कई विवादास्पद परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार राज्यपाल है वो राज्यपाल के पद से संबंधित जो प्रमुख विवादित मुद्दे हैं ये इस स्लाइड में आपके सामने दिए हुए हैं। इनको जान लेने के बाद अब आपको ये समझना है कि इनका समाधान क्या है, राज्यपाल के जो विवादित मुद्दे उसका समाधान क्या है। ये राज्यपाल के राज्यपाल से संबंधित पद, राज्यपाल के पद से संबंधित जो भी बातें कही गई है इनके समाधान के लिए विभिन्न, ऐसा नहीं है कि समय समय पर सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए हैं। तीन प्रमुख मैं आपको राज्यपाल सरकारी आयोग 1983 में बना, 87 में इसकी डिटेल बताऊंगा। राज्यपाल और थोड़ी गलत लिखा हुआ है, टाइपिकल मिस्टेक है। राज्यपालों की समिति 1970 में सिफारिश की, राज्यपाल सम्मेलन 1997 में, इसमें जो सिफारिश उभर कर सामने आई इनमें से आपको कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और उसके बाद में आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि राज्यपाल का जो पद, जो राज्यपाल के पद से संबंधित जो विवादित मुद्दे हैं उनका समाधान क्या हो सकता है। ये आपको जब भी जान पाओगे जब आप इन सिफारिशों को समझ पाओगे। देखो, सरकारी आयोग मतलब मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के संबंधित अनेक विवादों को सुलझाने तथा स्वस्थ परंपराओं को विकसित करने के लिए बहुत से समाधान या सुझाव समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं चिंतकों द्वारा दिए जाते रहे हैं। राज्यपाल के पद से संबंधित जो भी विवाद है उनको सुलझाने के लिए और स्वस्थ परंपराओं को विकसित करने के लिए बहुत से समाधान तथा सुझाव समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं चिंतकों द्वारा दिए जाते रहे। तो विस्तृत में व्यवहारिक सुझाव सरकार आयोग द्वारा दिए गए थे 1987 में। सरकारी आयोग का संबंध में मैं आपको शॉर्ट में यह बताना चाहूंगा कि केंद्र राज्य संबंधों के विवादित स्थलों के गहन अध्ययन, केंद्र राज्य संबंधों के, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों के विवादित स्थलों के, जिनके संबंध में विवाद है उनके अध्ययन तथा उनमें सुधार है तो सुझाव देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकार की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 24 मार्च 1983 को की गई थी। आयोग का औपचारिक गठन 9 जून 1983 को हुआ और जुलाई 1983 में श्री बी शिवरामन तथा डॉक्टर SR रो की नियुक्तियां सदस्य के रूप में की गई। केंद्र राज्य की शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अध्ययन तथा उनमें यथोचित सुधार के लिए आयोग ने 109 प्रश्नों की विस्तृत प्रश्नावली तैयार की, जिनमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, राज्यपाल की शक्तियां, योग्यता, भूमिका, वित्तीय संबंध, सामाजिक आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण तथा राजनीतिक संबंधों इत्यादि विषयों पर प्रश्न संरचित किए गए थे। देखो, सरकारी आयोग ने अपना 1600 फरस्तीय प्रतिवेदन 1600 पेजेस का एक रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 को भारत सरकार को सौंप दिया। ठीक है ना। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, संस्थाओं, पत्रकारों, विचारकों, राजनेताओं, विधिवेताओं, अर्थशास्त्रियों, संविधान एवं शासन से संबंध अनुभवी व्यक्तियों इत्यादि द्वारा उन्होंने राय ली और उनके आधार पर 1600 फरस्तीय रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 को भारत सरकार को सौंप दी। तो ये जो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सरकारी आयोग की जो सिफारिश है ये आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होनी चाहिए। और इन संबंधों में, इन सरकारी आयोग की सिफारिशों में केंद्र राज्य संबंधों में जो गवर्नर है उसकी पद से संबंधित विभिन्न सिफारिशें की गई जो महत्वपूर्ण थी ताकि राज्यपाल का पद विवादित न रहे। इनमें से मैं कुछ प्रमुख बातें आपको यहां बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें की। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए वह किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सरकारी आयोग ने कहा वह राज्य से बाहर का रहने वाला हो। ये मान्य है, राज्य के किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता जिस राज्य का वह निवासी होता है। राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति हो तथा स्थानीय गुटबाजी में रुचि न लेता हो। स्थानीय राज्य, ये सरकारी आयोग ने कहा कि राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए। सामान्यतः राजनीतिक प्रकरणों में कम रुचि लेने वाला हो तथा विशेषतः हाल के दिनों में सक्रिय राजनीति की नहीं रहा हो, है ना। ये कुछ बातें उन्होंने राज्यपाल के गवर्नर के पद से संबंधित उसने कही। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 153 में समुचित संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श करने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी कहा कि 5 वर्ष के पदावधि से पूर्व राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हो। ठीक है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व परामर्श करें। ठीक है।
यह भी कहा सरकार आयोग ने कि राज्यपाल को हटाने से पूर्व उसे सूचित किया जाए तथा स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए। यदि राज्यपाल इस क्रम में आपत्ति प्रस्तुत करे तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की एक समिति प्रकरण की जांच करे तत्पश्चात राष्ट्रपति को आदेश प्रदान करे। मतलब बहुत अच्छी सिफारिश की सरकार आयोग ने, ताकि राज्यपाल का जो नियुक्ति उसकी पद मुक्ति है वो विवादित न रहे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री का चयन करते समय राज्यपाल किन बातों को ध्यान रखे, ये भी बहुत विस्तार से सरकार आयोग ने बताई कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति चयन करते समय राज्यपाल को क्या ध्यान में रखना चाहिए। उसने कहा कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। विधानसभा में अधिकतम सीटें रखने वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन को सबसे पहले बुलाया जाए। राज्यपाल देखे कि सरकार बन गई है। देखो महत्वपूर्ण बात बनाते कि राज्य सरकार आयोग ने कहा कि राज्यपाल देखे कि सरकार बन गई है, न कि ऐसी सरकार बनाने का प्रयास करे जो उसकी नीतियों को आगे बढ़ाए, है ना। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री का चयन, इनसे संबंधित सरकार आयोग की सिफारिशें की गई। अगर उनको एज इट इज मान लिया जाए तो राज्यों में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के चयन, उसकी नियुक्ति से संबंधित जो विवादित मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएं। तो आपको एक प्रमुख बातें इसकी बुक में आपको मिली जाएगी। उसी प्रकार मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी तथा सदन के सत्र बुलाने से संबंधित राज्यपाल की जो मुख्य बातें हैं वो आपको सरकार आयोग ने जो कहा वो आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार सरकार आयोग की सिफारिशों के साथ साथ आपको राज्यपालों की जो समिति है 1970 में, वो राज्य मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने संबंधी समस्याओं को लेकर बनी राज्यपालों की समिति ने भी बहुत सी सिफारिशें की। उन सिफारिशों को अगर हम ध्यान में रखें तो इन विवादित मुद्दों को टाला जा सकता है। राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को अपदस्थ करता है जिसका मुख्यमंत्री सदन की शीघ्रता से बैठक बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करने में कतरा रहा, उसको वो अपदस्थ कर सकता है। यदि कोई मुख्यमंत्री सदन में जाकर विश्वास मत हासिल करने से कतराता है तो वो स्वयं सिद्ध है कि वो सदन का विश्वास खो चुका है। ऐसी कुछ बातें इन्होंने करी। इसी प्रकार राज्यपाल सम्मेलन 1997 में भी कुछ ऐसी सुझाव आया, आम सहमति प्रकट की गई। अगर उन आम सहमति में प्रकट की गई बातों को गवर्नर अपनाएंगे तो विवादित मुद्दे कम हो सकते हैं। कुछ तेजी से संसद में विधानसभा का आम चुनाव के पश्चात तत्काल दोबारा चुनाव जहां तक हो सके टाले जाने चाहिए। जो सहमति बनी वो मुख्य मुख्य बातें उसके सामने आई। ये थे कुछ सुझाव समितियों के, आयोग के, जिनके आधार पर गवर्नर जो है वो उसको विवादित होने से बचा सकता है। तो ये जो बातें हैं ये जान लेने के बाद आपके लिए यहाँ पर ये जानना जरूर हो जाता है कि राज्यपाल का जो निष्कर्ष के रूप में मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है। ये कुछ विवादित मुद्दे और सब बातें आ गई। ये जान लेने के बाद निष्कर्ष के रूप में अगर मैं कहना चाहूंगा तो आपकी स्लाइड में दिख रहा है, राज्यपाल का पद जहां एक और गरिमा तथा संवैधानिक प्रमुख की मर्यादाओं से युक्त है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दुर्भिसंधियों से भी मुक्त नहीं है। राज्यपाल का पद एक गरिमा का पद है, संवैधानिक प्रमुख का है, उसकी मर्यादाएं हैं। तो इन बातों के साथ साथ राज्यपाल इनके साथ साथ वो राजनीतिक दुर्भिसंधियों से भी मुक्त नहीं है। गवर्नर के सामने कुछ ऐसी बातें आती है, कुछ ऐसे विवादित हो जाते हैं। मतलब राज्यपाल का पद एक और केंद्र राज्य संबंधों को व्यवहारिक रूप से प्रभावित करने वाला पद कई प्रकार से विवादों से घिरा रहा है। अतः इस दिशा में सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। ये मानते हुए हमें गवर्नर को जो है, राज्यपाल का जो पद है वो ये कहा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमें यह ध्यान रखना है कि गवर्नर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गवर्नर का रोल महत्वपूर्ण है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर का पद है वो होना ही जरूरी है। लेकिन इस पद को हमें गरिमा में बनाए रखना है और ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि गवर्नर, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में तटस्थ रूप से कार्य करे और कुछ ऐसे सरकारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें और विभिन्न राज्यपाल सम्मेलन में और विभिन्न समय पर जो निष्कर्ष, जो सुझाव प्राप्त हुए हैं विवादित मुद्दों के बारे में, उनका पालन करें और राज्यपाल को निष्पक्ष, मर्यादा में, तटस्थ रहते हुए, नैतिकता का पूर्ण पालन करते हुए, संवैधानिक प्रावधान का पूर्ण पालन करते हुए अगर राज्यपाल या गवर्नर कार्य करेंगे तो विवादित मुद्दे खत्म होंगे और केंद्र और राज्य दोनों के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और राज्यपाल का पद जो है वो और महत्व प्राप्त करेगा। इस प्रकार राज्यपाल का जो पद है गरिमा का पद है, संवैधानिक प्रमुख का पद है, लेकिन इन विवादित मुद्दों को हटाकर उसे महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए। ये प्रमुख बातें। अब गवर्नर जानने के बाद राज्य कार्यपालिका से संबंधित जो अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, वो हम बाद में पढ़ेंगे।